इस कुर्ते की कटिंग के लिए मेरे पास एक ये ब्लैक कलर का फैब्रिक है और एक मेरे पास ये वाइट कलर का फैब्रिक है। इन दोनों फैब्रिक को मिला के मैं एक कुर्ता तैयार करूंगी। ये ब्लैक कलर का फैब्रिक बीच में मैंने श्रग कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर किया था। उसके नीचे जो पहनने का सिंपल कुर्ता और प्लाजो था वो मैंने इसी कपड़े का स्टिच किया था और उसी में से ये बचा हुआ फैब्रिक है। इससे पहले मैंने इस वाइट कलर के सूट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर किया है। पूरे सूट पे, दुपट्टे पे, प्लाजो पे और कुर्ते पे मैंने ब्लैक नेट से डिज़ाइन दिया है। सूट की कटिंग के बाद ये इतना फैब्रिक बच गया है, तो इन दोनों बचे हुए पीस को मिला के मैं एक कुर्ता तैयार करूँ। अगर आपने इन दोनों सूट की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो। ये ब्लैक कलर का फैब्रिक इतना ज़्यादा नहीं है, पर इतना ये फैब्रिक है कि इसमें हम टॉप पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो इस फैब्रिक में से मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। टॉप पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और जो लेंथ है वो मैंने 16.5 ली है और इसी के साथ मैंने फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। अब इसे हम 4 फोल्ड करते हुए मार्किंग करेंगे। शोल्डर से मैंने 7 इंच लिया है, आर्म होल भी मैंने 7 इंच लिया है और जो बस्ट है वो बस्ट से मैंने 10 इंच लिया है और वेस्ट से मैंने 8.5 इंच लिया है। आर्म होल को मैंने यहाँ से राउंड शेप दी है और ये जो 2 फिटिंग के मार्क थे इनको मैंने मिला दिया है। इसी मार्क के ऊपर बाद में मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग के बाद अब नीचे का जो घेर इसके साथ हमें अटैच करना है, अब उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो फैब्रिक है वो 1 मीटर है और मुझे जो लेंथ चाहिए वो 36 इंच चाहिए। 36 इंच यहाँ तक आएगा, तो मैं यहाँ से 36 लेंथ लेते हुए इसे सीधा कट कर लेती हूँ। अब इसे मैं घेर की साइड ही डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद अब इसे मैं 4 फोल्ड करूँगी। 4 फोल्ड करने के बाद टॉप पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। जितना हमें सिलाई में दबाना है उतना ही हम इसे ऊपर रखेंगे, 1/2 इंच तक। अब ऊपर से हम 15 इंच पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हम चाक रखेंगे। हिप से मैंने 10 इंच पे मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को हम ऊपर कमर के मार्क के साथ मिलाएंगे। नेक तैयार करने के बाद जब हम टॉप पार्ट को इसके साथ अटैच करेंगे तो हम ये फिटिंग की सिलाई ऊपर से यहाँ नीचे तक लगाएंगे। यही मार्क हम पीछे की साइड भी ले लेंगे और अभी हम सबसे पहले जो फ्रंट नेक है उसे तैयार करेंगे। फ्रंट साइड की बैक साइड पे मैंने ये पेस्टिंग पेपर प्रेस से चिपका दिया है। जितने हिस्से पे हमें एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन वगैरह चाहिए उतने हिस्से पे हम ये पेपर पेस्टिंग लगाते हैं। इसे मैंने थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड लिया है और जितना भी साइड से एक्स्ट्रा होगा उसे हम बाद में निकाल भी सकते हैं। फ्रंट साइड को डबल फोल्ड करते हुए मैंने सेंटर में ये मार्क लगा दिया है। अब इसे हम डार्क कर लेते हैं। सिंपल स्क्वायर नेक मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने 2.5 ली है और जो लेंथ है वो मैंने 5 इंच ली है। ऊपर से 1/2 इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है। अब सेंटर से हम 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और 2 इंच से थोड़ा कम, 1.25 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी। सीधा हम नीचे तक मार्क लगाएंगे 1.25 इंच पर। इस साइड भी इसी तरीके से हम मार्क लगाएंगे। अब दोबारा हम फिर से 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे।
इस साइड से भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए छोटे छोटे बॉक्स तैयार करेंगे। अब मैं सिल्वर कलर के एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से इन लाइंस पे डिज़ाइन दूंगी। नीचे की साइड में ये सिंपल वाइट कलर का थ्रेड यूज़ करूंगी। यहाँ से मैं के पैटर्न सेलेक्ट करूंगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे के सेलेक्ट कर लेते हैं। जो लेंथ है स्टिच की वो हमें बिल्कुल पास में चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ से जो लेंथ है वो जीरो से थोड़ी सी आगे सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो नहीं करेंगे, उस पर मशीन जो है वो एक ही जगह रुकी रहेगी। और जो विड्थ है, स्टिच की जो विड्थ है वो हमें फुल चाहिए, तो इसे मैं 5 पे सेट करती हूँ। पहले आप रफ कपड़े पे ये पैटर्न थोड़ा बनाकर देख लें। कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बनकर आएगा। तो अभी हम ये पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने वाइट कलर की ये लेस ली है, इसके जो फ्लावर्स हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। फ्लावर्स को हमने जो बॉक्स बनाए हैं उसके अंदर लगाएंगे। इसे आप सुई धागे से भी लगा सकते हो और मशीन से भी लगा सकते हो।
अब इस लेस को मैं ये जो लाइन बची है इस पे हम ये लेस रख के लगाएंगे। तो नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हमें सिंपल स्क्वायर नेक तैयार करना है। फ्रंट और बैक साइड दोनों के नेक मैंने तैयार कर लिए हैं। अब फ्रंट साइड पे मैं काट डालते हुए दोनों के शोल्डर अटैच करूंगी। शोल्डर अटैच करने के बाद नीचे का जो हमने व्हाइट कलर का पार्ट कट किया था उसे हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए अब अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को अटैच करने के बाद अब नीचे की साइड हम बॉर्डर डिज़ाइन करेंगे। बॉर्डर पे डिज़ाइन देने के लिए मैंने ये 3 स्ट्रिप कट की है। इनके नीचे मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लिया है। इनकी जो लेंथ है वो 3 इंच है। दोनों साइड से हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे तो जो तैयार लेंथ रहेगी इसकी वो 2 इंच रहेगी। तीनों स्ट्रिप को हम थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए लगाएंगे। सबसे पहले हम नीचे की स्ट्रिप लगाएंगे। इसके लिए मैंने घेर को ऊपर की तरफ रफ फोल्ड कर लिया है। पहले हम नीचे की साइड ये लेस लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम ये स्ट्रिप फोल्ड करके लगाएंगे। दोनों को एक साथ भी लगा सकते हो। टू इंच की ये स्ट्रिप तैयार हुई है तो मैंने 2 इंच पे ही ऊपर मार्क लगा दिया है। 2 इंच का गैप देते हुए अब मैं ये सेकंड स्ट्रिप अटैच करूँगी और उसके बाद इसी तरीके से मैं ये स्ट्रिप भी अटैच करूँगी। अब घेर पे ये डिज़ाइन देने के लिए मैंने ये ट्रायंगल कट किया है। इसकी जो विड्थ है वो 4 इंच है और जो लेंथ है वो 2 इंच है। घेर का सेंटर मैंने कर लिया है। सेंटर करने से दोनों साइड का जो डिज़ाइन है वो एक जैसा आता है। अब सेंटर से हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से रखेंगे और मार्क लगाएंगे। इस साइड भी मैंने इसी तरीके से ये मार्क लगाए हैं। अब ये जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे दिया है इसी डिज़ाइन को अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी। उसके बाद जो लेस से हमने फ्लावर्स कट किए हैं उसे हम यहाँ बीच में एक एक लगाते जाएंगे। इसके लिए हम दोबारा से के पैटर्न सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से के सिलेक्ट कर लेते हैं। लेंथ हम 0 से थोड़ी सी आगे सिलेक्ट कर लेते हैं और जो विड्थ है वो 5 सिलेक्ट करेंगे।
अब बीच की जो स्ट्रिप है इस पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करूँगी। इस पे मैं इन फ्लावर्स को बिना कटिंग किए हुए लगाऊंगी और ये डिज़ाइन जो है वो मैं ऊपर और नीचे दूंगी। नीचे का घेर तैयार करने के बाद अब मैं स्लीव्स तैयार करूंगी। सिंपल स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है। जो लेंथ है वो मैंने 11 इंच ली है और जो इसका बॉटम है वो मैं 6 इंच रखूंगी। स्लीव्स की बॉटम पर मैं ये इतना डिज़ाइन दूंगी और नीचे की साइड में ये लेस लगाऊंगी। स्लीव्स तैयार करने के बाद अब मैं स्लीव्स अटैच करूंगी और कुर्ते की कटिंग के समय जो मैंने फिटिंग के मार्क लगाए थे अब उन्हीं मार्क के ऊपर मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। अब सिर्फ हमें साइड के चाक फोल्ड करना है, इसी के साथ ये पूरा कुर्ता कंप्लीट हो जाएगा। चाक फोल्ड करने के बाद पूरा कुर्ता बनकर तैयार है। इसे आप ब्लैक कलर की लेगिंस या प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हो।